डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट 3, पैसेज नंबर 3। इसके पहले हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 2 पार्ट्स पढ़े। आइए शुरू करते हैं पैसेज नंबर 3। मेनी ऑफ द सीरियस हेल्थ कंसर्न का मतलब हो जाएगा स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां। किसी गंभीर चिंता या गंभीर परेशानी के लिए हम कंसर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। इट इज अ सीरियस कंसर्न, ये बहुत ही गंभीर चिंता की बात है। मेनी ऑफ द सीरियस हेल्थ कंसर्न इन मॉडर्न अमेरिका कैन बी लिंक्ड टू पुअर डाइट। कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को आधुनिक अमेरिका में जोड़ा जाता है पुअर डाइट यानी खराब भोजन से। आधुनिक अमेरिका में कई बीमारियों को माना जाता है कि ये पुअर डाइट की वजह से पैदा होते हैं, जिसे एक गंभीर मसला समझा जाता है। पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम का मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। पीपल हु रेगुलरली कंज्यूम फूड्स हाई इन सोडियम, वैसे लोग जो नियमित रूप से खाते हैं अपने भोजन में उच्च सोडियम, सुगर एंड सैचुरेट फैट्स, नॉट ओनली इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा, बट ऑल्सो इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीजेस। हाइपरटेंशन का मतलब होता है उच्च रक्तचाप, जिसको हम लोग हाई कहते हैं, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज एंड सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर्स। मैं इस लाइन को फिर से समझा दूं। वैसे लोग जो अधिक मात्रा में सोडियम ग्रहण करते हैं, चीनी खाते हैं या सैचुरेट फैट्स, संतृप्त वसा का प्रयोग करते हैं, नॉट ओनली इंक्रीज देयर चांसेस ऑफ ओबेसिटी, न सिर्फ अपने मोटापा होने के मौके को बढ़ाते हैं, बट ऑल्सो इंक्रीज देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीजेस, बल्कि उनके अंदर हृदय की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप, डायबिटीज यानी कि मधुमेह, एंड सेवरल टाइप्स ऑफ कैंसर्स, और कई प्रकार के कैंसर होने का। ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि। ऑल्दो सम पीपल, हालांकि कुछ लोग, हु रेगुलरली कंज्यूम, जो लगातार खाते हैं अनहेल्दी फूड यानी कि अस्वस्थकर भोजन, डू सो नोइंगली, वो बहुत ही जानबूझकर ऐसा करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो नियमित रूप से ये हानिकारक भोजन को लेते हैं, मगर जानबूझकर उन्हें पता होता है कि ये हानिकारक है, फिर भी। देयर इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है अच्छा खासा, रिमार्केबल, उल्लेखनीय। देयर इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन। जनसंख्या का एक अच्छा खासा भाग ऐसा भी है दैट रिमेन्स अंडर एजुकेटेड अबाउट प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिन्हें उचित भोजन के बारे में अज्ञानता होती है, वो वाकिफ नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जानते हुए भी कि ये हानिकारक भोजन है, फिर भी वो खाते हैं। और कुछ लोग इसलिए खाते हैं कि वो उचित भोजन से नावाकिफ होते हैं, अनजान होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं। व्हाट इज मोर, इससे भी बड़ी बात है, इंडिविजुअल्स यानी व्यक्तिगत रूप से, हु लिव इन फूड डिजर्ट एरियाज, जो फूड डिजर्ट एरियाज में रहते हैं। इंडिविजुअल्स का मतलब होता है व्यक्तिगत या पीपल। फूड डिजर्ट एरिया से हमारा तात्पर्य है कि जहां अच्छे भोजन का अभाव होता है, वैसा क्षेत्र जहां पर न्यूट्रिशियस फूड यानी कि कह सकते हैं कि अच्छे भोजन उपलब्ध नहीं होते हैं, कमी होती है, उन्हें कहते हैं फूड डिजर्ट एरियाज। इंडिविजुअल्स हु लिव इन फूड डिजर्ट एरियाज, वैसे लोग जो भोजन की कमी वाली क्षेत्र में रहते हैं। इन लो इनकम नेबरहुड्स, नेबरहुड्स का मतलब होता है
आबादी वाला क्षेत्र। वैसे नेबर का मतलब होता है पड़ोस, नेबरहुड का मतलब पड़ोस, नेबर पड़ोसी, और नेबरहुड्स का मतलब हो जाता है आबादी या रहने वाले लोगों की संख्या। इन लो इनकम नेबरहुड्स, जहां पर वैसी आबादी होती है जिनके लोगों का इनकम काफी लो होता है, दैट लैक, और उनमें कमी होती है इजी एक्सेस। इजी एक्सेस का मतलब होता है आसानी से पहुंचना टू हेल्दी, एफोर्डेबल, जिसको वहन कर सकते हैं, खरीद सकते हैं फूड। दरअसल जब हम बात करते हैं फूड डिजर्ट एरियाज की, तो फूड डिजर्ट एरियाज खासकर वैसी आबादी का होता है जिनका इनकम काफी लो होता है, और जो अच्छे भोजन या जिसको हम अफोर्ड कर सके, वहन कर सके, उनको खरीदने में सक्षम होते हैं, नहीं होते हैं, सॉरी, मे नॉट इवन हैव द अपॉर्चुनिटी, उनके पास ये भी मौका नहीं होता है टू ऑब्टेन न्यूट्रिशियस फूड, कि वो न्यूट्रिशियस फूड को प्राप्त कर सकें। फूड डिजर्ट्स आर लोकेटेड इन हाई पॉवर्टी एरियाज। जो फूड डिजर्ट एरिया होता है वो हमेशा उच्च गरीबी वाले क्षेत्र में पाया जाता है। सच एज स्पार्सली, स्पार्सली का मतलब होता है विरल, जो घना नहीं हो। स्पार्सली इज एन एंटोनिम ऑफ डेंसली। डेंस का मतलब होता है घना और स्पार्स का मतलब होता है विरल, जहाँ की आबादी बहुत कम हो। डेंस पॉपुलेटेड घनी आबादी, और स्पार्स पॉपुलेटेड विरल आबादी, यानी कम लोगों की आबादी। लोगों की आबादी सच एज स्पार्सली पॉपुलेटेड रूरल एरियाज, खासकर ग्रामीण क्षेत्र जहां की आबादी बहुत ज्यादा घनी नहीं होती है, और डेंसली पॉपुलेटेड या बहुत ज्यादा आबादी वाले लो इनकम अर्बन सेंटर्स, जो कम आय वाले शहरी केंद्र होते हैं। फूड डिजर्ट्स मोस्ट ऑफन डेवलप, दरअसल यहां बताया जा रहा है कि ये फूड डिजर्ट्स एरिया कैसे उत्पन्न होते हैं। फूड डिजर्ट्स मोस्ट ऑफन डेवलप व्हेन मेजर सुपरमार्केट चेन, जब बड़े बड़े सुपरमार्केट बाजार वाले की जो कड़ी होती है, आइदर रीलोकेटेड, रीलोकेटेड का मतलब होता है विस्थापित हो जाना, वहां से चले जाना, खसक जाना। ध्यान देंगे इस लाइन को फिर से दोबारा हम। Food deserts most often develop when major supermarket chains either dislocated out of these areas, और जब जो बड़े बड़े बाजार सुपरमार्केट होते हैं उनका जो चैन होता है, उनकी श्रृंखला होती है, या तो वहां से खिसक जाते हैं। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन का मतलब होता है दूरी बनाए रखना, अलग रहना, बिल्डिंग स्टोर देयर, और उस क्षेत्र में नया निर्माण करने से अपने आप को अलग कर लेते हैं। यहां पर बताया गया है कि आखिर फूड डिजर्ट एरिया डेवलप कैसे होता है। जो भी सुपर मार्केट्स होते हैं, या तो वहां पहले होते हैं, वहां से खिसक जाते हैं, या वहां पर बनाने दोबारा नहीं आते हैं, तो खुद ब खुद वो क्षेत्र फूड डिजर्टेड हो जाता है। मेजर फूड रिटेलिंग चेन्स टेंड, टेंड का मतलब होता है झुकाव होना, अग्रसित होना। मेजर फूड रिटेलिंग चेन्स, जो बड़े बड़े फूड रिटेलिंग यानी कि खुदरा श्रृंखला होता है, टेंड टू लिमिट दियर स्टोर्स लोकेशंस टू वेल्दियर अर्बन और सब अर्बन नेबरहुड्स। जो बड़े बड़े रिटेलिंग चेन होते हैं सुपरमार्केट्स के, खासकर फूड रिटेलिंग सेंटर्स जहां पर खाद्य पदार्थ बना रखे जाते हैं, वो अपने स्टोर्स को यानी अपने दुकानों को लोकेशन टू वेल्दियर अर्बन, अर्बन का मतलब होता है शहरी, और सब अर्बन का मतलब होता है उपनगरीय, जो छोटे छोटे नगर होते हैं, प्राय ऐसे जगह ले जाते हैं जो ज्यादा अमीर हो, शहरी हो या उपनगरीय हो। कहने का तात्पर्य यह होता है कि जो भी फूड स्टोर्स वाले होते हैं वो अपने सेंटर्स को ज्यादातर उसी जगह पर लोकेटेड करना चाहते हैं जो शहर या उपनगर हो और वहां की आबादी अमीर हो। नेबरहुड्स का मतलब होता है आबादी या आबादी वाला क्षेत्र। दिस मीन्स दैट
इसका मतलब होता है कि दोज वैसे लोग हु लिव इन हाई पॉवर्टी एरियाज जो उच्च गरीबी वाले क्षेत्र में रहते हैं ऑफन ऑल्सो लिव माइल्स अवे, वो मीलों दूर रह जाते हैं फ्रॉम फ्रेश मीट्स, ताजे मांस के चीजों से, डेयरी या दूध के बने प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स अवेलेबल एट सुपरमार्केट्स। यानी कि वैसे लोग जो उच्च गरीबी वाले क्षेत्र में रहते हैं वो मीलों दूर हो जाते हैं ताजे मांसों से, दूध के बने प्रोडक्ट से, या वैसे प्रोडक्ट जो सुपरमार्केट्स में अवेलेबल होते हैं उनसे वो मीलों दूर हो जाते हैं। ये उनकी लाचारी होती है। फर्दर मोर, इससे भी ज्यादा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स होते हैं, आर डिसप्रोपोर्शनेटली का मतलब होता है अनुपातिक रूप से या विषमता पूर्वक कॉन्सेंट्रेटेड इन लो इनकम एरियाज, वो अपने आप को वहां से कम मात्रा में रखते हैं जहां की आबादी कम होती है या जहां का लोग का इनकम कम होता है। ये एक बड़ी विडंबना हो जाती है कि वैसे रेस्टोरेंट्स जो होते हैं फूड वाले, उनकी संख्या काफी विषम हो जाती है, काफी कम हो जाती है वैसे जगहों पर जहां पर लो इनकम वाले लोग रहते हैं। ये तथ्य है आधुनिक अमेरिका के लिए। आइए हमारे पास 5 क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन समझा दूं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फूड डिजर्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन। आपका 4 ऑप्शंस हैं। मेजर सुपरमार्केट्स चेन्स आर अनेबल इन सम एरियाज। Number B, people do not like eating fresh foods. C, people relocate to new areas. Relocate का मतलब होता है विस्थापित हो जाना। D, most remain undereducated about nutritious food. Question number 2, people belonging to low income mostly resort to. Option number A, fresh milk and vegetable. Option number B, gambling. Option number C, rash driving. ऑप्शन नंबर डी, फास्ट फूड। रैश ड्राइविंग का मतलब होता है बहुत तेजी से चलाना गाड़ी को। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस्ट पॉसिबल टाइटल फॉर दिस पैसेज इज ऑप्शन ए, सुपरमार्केट्स कंट्रीब्यूशन टू ओबेसिटी इन अमेरिका। बी, द डेंजर्स ऑफ फास्ट फूड। सी, फूड डिजर्ट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर डाइट। डी, व्हाई प्रोसेस्ड फूड किल्स। क्वेश्चन नंबर 4, serious health concerns in modern America are related to A, smoking, B, fast life, C, poor diet, D, loneliness. Question number 5, food deserts are option A, areas having large supermarkets chain. B, low income areas without access to healthy food. C, areas having large scale plantations. D, areas not having large number of restaurants. स्टूडेंट्स, हमने इस पैसेज को समझा दिया है, हर शब्द को समझा दिया हमने। आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे, उसके बाद इन 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।